ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। सम्यग्वेवसिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तमा। वासुदेव कथायां ते जज्जात नैष्ठिकी रतिः। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः। वक्तारं पृच्छकं श्रोतीन् तत्पाद सलिलं यथा। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सम्यक ठीक ठीक, सम्यक व्यवसिता कृत निर्णया बुद्धि बुद्धि तव आपकी राजर्षि सत्तमा है समस्त राजर्षियों में श्रेष्ठ। वासुदेव कथायाम भगवान श्री कृष्ण की कथा में जब जिस बुद्धि से जाता उत्पन्न हुई है, नैष्ठिकी दृढ़ है, रति ही प्रेम। अनुवाद। हे राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, आपकी बुद्धि बिल्कुल पूर्ण है। आपने अपनी बुद्धि से जो निश्चय किया है, यही निश्चय परफेक्ट है, पूर्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा में आपकी दृढ़ रति है। तो कल शाम की कथा में हम लोग सुन रहे थे, महाराज परीक्षित के द्वारा पूछा गया प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के लीला विषयक प्रश्न पूछा गया। तो महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उनके बुद्धि की और उनके प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं। पहले महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम कहा है। मुनि सत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, आप राजर्षि सत्तम, आप राजर्षियों में सबसे श्रेष्ठ। मुनि सत्तम और राजर्षि सत्तम। सत्तम, सत्य का अर्थ होता है भगवान का भक्त या अच्छा व्यक्ति, और सत्तर का अर्थ होता है और श्रेष्ठ, और सत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो सुखदेव गोस्वामी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और महाराज परीक्षित राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ।
वहां पर अनेक मुनि बैठे थे, अनेक ऋषि मुनि बड़े बड़े बैठे थे, जैसे वशिष्ठ मुनि, अत्रि, च्यवन, शरद्वान, यहां तक कि श्री नारद जी भी बैठे थे कथा में। और सुखदेव गोस्वामी के पिता श्री वसुदेव, श्री व्यास देव भी बैठे थे, भगवान परशुराम बैठे थे उस कथा में। पर सुखदेव गोस्वामी और किसी को संबोधन न करके राजर्षि को संबोधित कर रहे हैं। हे राजर्षि सत्तम, धन्य है आप कई दिन हो गए पानी भी नहीं पिए हैं, भोजन नहीं किए हैं। इस दशा में भी भगवान वासुदेव की कथा में आपकी इतनी रुचि है। धन्य है आपकी बुद्धि को, आपके निर्णय को। वास्तव में आप समस्त राजर्षियों में मुकुटमणि हैं, श्रेष्ठ। तो चाहे राजर्षि हो या मुनि हो, कोई भी हो, वह व्यक्ति तब प्रशंसा का पात्र होता है जब वह भगवान से प्रेम करता है, भगवान की कथा से। भगवान के स्वरूप से भी अधिक रस है भगवान के चरित्र श्रवण में। भगवान का अपना खास जो स्वरूप है चिदानंद घन, उसमें भी वह सुख नहीं है जो भगवान के लीला में सुख है, श्रवण और कीर्तन में। तो महाराज परीक्षित के इस दृढ़ निश्चय को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज आपकी बुद्धि सम्यक व्यवसिता है। व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय, सम्यक सम्यक पूर्ण, बिल्कुल उचित, समीचीन आपकी बुद्धि है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो जो भी व्यक्ति काम करता है अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेता है कि इस काम में मेरा हित है, इस काम में मेरा हित है। तो महाराज परीक्षित ने अपनी बुद्धि से निर्णय किया है कि कृष्ण कथा सुनना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है। यही उनका निर्णय है। इस निर्णय की प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। धन्य हैं आप। समस्त राजर्षियों की सभा में, मुनियों की सभा में, देवर्षियों की सभा में महाराज परीक्षित की इस तरह प्रशंसा की जा रही है। धन्य हैं आप, भगवान की कथा में ऐसी रुचि है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारम पृच्छ्रकम श्रोतिं तत्पाद सलिलम जत। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो प्रश्न किया जाता है, तो वह प्रश्नकर्ता को, उत्तर देने वाले वक्ता को और अन्य भी जो श्रोता रहते हैं उन सबको पवित्र कर देता है। भगवान के विषय में जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न के वक्तव्य के रूप में भगवान की लीलाएं आती हैं, उनका गुण आता है। इसलिए प्रश्न ही 3 व्यक्ति को पवित्र कर देता है, 3 ग्रुप को, संख्या में 3 केवल नहीं। तो पृच्छ्रकम, पूछने वाले को, और वक्तारम, प्रश्न का उत्तर देने वाले को, और श्रोत्रीन, और अन्य भी जो सुनते हैं, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। भगवान का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। और इसके विपरीत भी कह देना जरूरी है। यदि कोई दूसरी बातों को पूछता है और सुनता है और कोई बोलता है, तो तीनों ग्रुप के आदमी अपवित्र होते हैं। संसारिक कोई बात पूछे तो उत्तर देने वाला भी गड़बड़ हो गया, वो भी पापी है, और उत्तर देने वाला, बोलने वाला वो भी पापी, और सुनने वाले सभी नरक में जाए। तो दूसरा प्रश्न किया जाता है। भगवान के विषय में प्रश्न करने वाला अपने को भी पवित्र करता है, वक्ता को पवित्र करता है और श्रोताओं को पवित्र करता है। कई बार ये बात आई है शास्त्र में। एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया भगवान के विषय में
तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम मेरा उपकार किए हो भगवान के विषय में प्रश्न करके, मुझे एक अवसर दिए, भगवान के गुण वर्णन करने का अवसर दिए। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती जी ने जब भगवान राम के बारे में प्रश्न किया तो पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान शिव, धन्य हो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई नहीं। पूछे श्री रघुपति कथा प्रसंगा, तुम भगवान रघुनाथ के कथा प्रसंग के विषय में प्रश्न कर रही हो। इसके पहले सती शरीर में तुम बौरा गई थी, पागल हो गई थी। जब मैं कथा सुना रहा था तो तुम तर्क कर रही थी कि भगवान कैसे अज्ञ की तरह अपनी पत्नी की खोज करेगा जंगल में जहां तहां। तो वही सती जी अब पार्वती देह में आई हैं, तो उस समय भगवान शिव बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बारे में पूछने वाला बहुत महान व्यक्ति है, जिसको जिज्ञासा हो। तो वासुदेव कथा प्रश्न, श्री कृष्ण चरित्र के विषय में किया गया प्रश्न, पुरुषां स्त्रीन् पुनाति, 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। वक्तारम, जो प्रश्न का उत्तर देंगे, वक्ता को, और पृच्छकम, पूछने वाले को, और श्रोत्रिम, सुनने वाले को। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के श्री विग्रह श्री मूर्ति की कोई पूजा करता है तो चरण धोता है, तो भगवान के चरण का धोवन या शालिग्राम का धोवन उनका चरण प्रक्षालन का जल, शालिग्राम जी को धोते हैं, भगवान का वो देह का श्री विग्रह का जल जो धोता है वो तो पवित्र होता ही है, और जो मतलब छिड़कता है, उस जल को छिड़कता है तो वो पवित्र होता है, और जिस पर छिड़क रहा है वो पवित्र होता है, और आसपास में जिन पर भी बूंदे लगती हैं, एक बूंद भी, वो भी पवित्र होता है। तत्पाद सलिलम, भगवान का चरणामृत सबको पवित्र करता है। या भगवान के चरण का जल श्री गंगा जी 3 लोकों को पवित्र करती है। स्वर्ग को पवित्र करती हैं, इस पृथ्वी को पवित्र करती हैं। पृथ्वी मतलब पृथ्वी में रहने वाले समस्त जीव गंगा जी में आचमन करके, गंगा में स्नान करके, या गंगा जी का नाम लेकर के पवित्र हो जाते। और स्वर्ग में भी गंगा जी हैं, ब्रह्मलोक से उतरती हैं, ब्रह्मा जी के कमंडलू से। तो स्वर्ग में भी वो फैली हुई हैं, और उनका नाम है मंदाकिनी। और इस पृथ्वी पर उनका नाम है गंगा या अलकनंदा। और पाताल लोक में बहती हैं, सारे जगत को पवित्र करते हैं, उनका नाम है वहां पर भोगवती, गंगा जी का नाम। तो जिस प्रकार गंगा जी 3 लोकों को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार भगवान के विषय में किया गया प्रश्न 3 प्रकार के लोगों को पवित्र कर देता है। पुनाति, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दूषित हो गया है, पाप से ग्रस्त है, अपवित्र हो गया है। भगवान से प्रेम नहीं है, यही जीव के पवित्रता का परिचय है। यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो अशुद्ध दशा में है, वो पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। तो उसको कैसे पवित्र किया जाएगा? भगवान के कथाओं द्वारा पवित्र किया जाता है।
व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पुरुषं स्त्रीन् पुनाति। इसीलिए दिन में रखना चाहिए बैटरी रखने शांति से कथा होती है, लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। ये तो दिन में आडंबर होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। गुरुते पृच्छति यः शृणोति च हरे लीला चरित्रं त्रयः पूता स्युः सह पूर्वजैः सपदि यत् तादृप्य संदर्शिनी तत्पादाम्बुज भूतिका विजयते मंदाक नीति प्रभो वागेशा नमृषा भविष्यति मुनेस्तादृग विधेयम मयि। जो व्यक्ति भगवान के बारे में पूछता है, सुनता है और बोलता है, ये तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं सह पूर्वजैः, अपने पूर्वजों के साथ। भगवान की कथा सुनने वाला व्यक्ति केवल अपने को ही नहीं तारता है, अपने पूर्वजों को भी तारता है। पूर्वज जो पहले जन्म लिए हैं, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव से यह कहा अंत में कि हे प्रभु, मेरे पिताजी आपकी बहुत निंदा किए, हिरण्यकश्यप बहुत निंदा किए, और मैं आपकी भक्ति में लगा था तो मुझको भी बहुत सताए, अतः मेरे पिता को पाप लगा होगा, तो कृपया आप उनको मुक्त कर दीजिए, वो नरक में न गिरे, उनको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान नृसिंहदेव ने कहा, बेटा प्रहलाद, जिस कुल में भी तुम्हारे जैसा कोई भक्त होता है, मुझसे प्रेम करता है, तो उस कुल के 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं। तो तुम्हारा पिता तो दूसरी ही पीढ़ी में था, तो उसके तरने के विषय में क्या संदेह, और उस पर भी मैं अपने हाथ से मारा हूं उसे, उसको मेरा स्पर्श प्राप्त हुआ है, तो उसके विषय में तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? यदि कोई भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, तो उसके कई पीढ़ी के लोग तर जाते, शुद्ध हो जाते। तो यह सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति इतनी बलवती चीज है कि कोई परिवार में एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार में तो जाता ही है, यहां तक कि पूर्वजों पर भी वो प्रभाव पड़ता है और अवर्जों पर भी, बाद में जो जन्म लेंगे उनको भी तारता है। क्योंकि भगवान ने जब कहा प्रहलाद महाराज से कि तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तो प्रहलाद महाराज इस वर्तमान जन्म में बहुत पीढ़ी नहीं बिताए थे। उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप जी थे, कश्यप जी के मरीचि, और मरीचि के ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता भगवान। तो कितनी पीढ़ी हुई? केवल 4-5 पीढ़ी है ना, तो उसमें भगवान के तरने का कोई प्रश्न नहीं है और ब्रह्मा जी के भी तरने का कोई प्रश्न नहीं है, तो कोई नरक में गिरने वाले नहीं होते हैं। तो कश्यप और हिरण्यकश्यप 2 पीढ़ी बीती है प्रैक्टिकल। भगवान कहे कि तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तो उसका टीकाकार लोग अर्थ करते हैं कि और 18-19 पीढ़ी आगे का तरेगा, वो सब मिला करके 21 पीढ़ी आगे जन्म लेने वाले, जैसे विरोचन, बलि महाराज, तो स्वयं भी अनेकों पीढ़ियों को तारने वाले थे बलि महाराज। तो भगवान इस तरह कहते हैं, पर यह सबके लिए कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण को प्रणाम करता है, जप करता है, खास करके महामंत्र का कीर्तन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या, वो तो पवित्र है और दूसरों को पवित्र करता है।
और विशेष करके जो लोग गलियों में कीर्तन करते हैं, जोर से कीर्तन करते हैं, माइक पर कीर्तन करते हैं, तो वो तो और नगर को पवित्र करते हैं, गांव को पवित्र करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम शुभ है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने पर शुभ होता है, मंगल का विस्तार करता है, तो वे भक्त जो भोर में उठ करके जाते हैं प्रभात फेरी में, वो तो अपने को, अपने वंश को पवित्र करते ही हैं, सबको पवित्र करते हैं। जो केवल कान में गिरे भी भगवान का नाम, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उसमें एक संस्कार बनता है, बाद में चल करके उसका भगवत प्रेम प्रकट होता है। तो कम से कम जो बोल रहे हैं, तो बोलना एक बहुत बड़ी साधना है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने आश्रम में या अपने घर में बैठा है और चुपचाप ध्यान कर रहा है, कुछ पता नहीं है कि उसका मन वास्तव में भगवान में गया है कि कहीं बैठे बैठे ऑफिस में या दुकान में उसका मन गया है, कोई पता नहीं लगता है ना। मन बड़ा चंचल है, शरीर बैठा रहता है, देह बैठा रहता है, लेकिन मन तो चक्कर काटता रहता है। लेकिन जनता में क्या प्रचार है कि अगर कोई ऐसे बैठ गया आंख बंद करके, तो लोग कहते हैं ओ ध्यान कर रहा है। अगर आंख बंद करना ही ध्यान होता, तब तो कुत्ते भी सोते हैं राख पर, वो ध्यान कर रहे हैं। और हम लोग भी रात में सोते हैं तब बस ध्यान कर रहे हैं। ध्यान क्या, समाधि में हो गए, कुछ दुनिया का स्मरण ही नहीं रहता है सोते से। लेकिन असली बात है कि भगवान के रूप का, लीला का स्मरण होना चाहिए और उच्चारण होना चाहिए। ये भगवान के लीला का, नाम का उच्चारण हो रहा है, तो ये तो प्रकट है कि हाँ भजन हो रहा है। तो गाना और जन जन को सुनाना भगवान का नाम, ये बहुत पुनीत कार्य है, यही जगत का मंगल है। जैसा महाराज परीक्षित कह रहे हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम सोतिं तत्पाद सलिलम जथा। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यदि कोई भगवान का नाम सुनता है तो पवित्र होगा ही होगा ही, और फिर जो नाम लेता है उसके विषय में तो कुछ कहना ही बाकी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा की प्रेरणा से, रमेश बाबा की प्रेरणा से यहाँ बहुत से लोग प्रभावित हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। इस युग में एकमात्र यही भक्ति है, धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके है। ये शास्त्र प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि भगवान श्री राम एक प्रकट ईश्वर है, और उनका एक और स्वरूप है जो प्रकट नहीं है। वो क्या है? सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। और श्री भगवान तो अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं बाहर। जैसे अयोध्या में जन्म लिए, वहां से सिद्धाश्रम गए, बक्सर, ताड़का सुबाहु मारीच, ताड़का सुबाहु का वध किए और मारीच को कहीं फेंक दिए बाण से। इसके बाद जनकपुर गए। जनकपुर जाते समय रास्ते में भगवान ने पत्थर बनी हुई अहिल्या का उद्धार किया। गौतम जी की पत्नी वास्तव में वह शुद्ध थी, परंतु इंद्र के छल से वो पत्थर बन गई। पति ने शाप दिया, तुम इस तरह से अविवेकनी हो, अपने पति में और दूसरे में भेद नहीं करती, पहचान नहीं पाई, तुम जड़ हो, पत्थर हो। तुमको ये समझ में नहीं आया कि मेरा भेष बनाया था इंद्र, इसलिए शाप दे दिए कि तुम पत्थर हो जाओ।
तो हाथ जोड़ करके मुनि के सामने वो खड़ी बैठी थी, ऐसे क्षमा मांग रही थी कि अनजान में मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन मुनि ने साफ दे दिया और ऐसे ही पत्थर हो गए थे, हाथ जोड़े जोड़े। तो भगवान जा रहे थे जनकपुर अपने गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ। एक जंगल था और बिल्कुल श्रीहीन, कोई रहता नहीं था। एक पत्थर ऐसे हो स्त्री के रूप में तो किसको जिज्ञासा नहीं होगी कि ये क्या है। तो गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या है, ये कौन मूर्ति बैठाई गई है। भगवान ने तब विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप वश, ये महर्षि गौतम जी की पत्नी है और ऋषि के साप से ही उपल देह धरि धीर, ये उपल देह पत्थर का देह इसे मिला है और यह धीर है, चाहती है, आपका स्मरण इसको है कि भगवान इस पथ से आएंगे तो अपने चरणों की रज से हमको शुद्ध कर देंगे। तो कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर आप कृपा कीजिए। वो महर्षि गौतम जी की धर्म पत्नी ब्राह्मणी और विश्वामित्र जी कह रहे क्षत्रिय को कि इसको चरण रज दीजिए, इस पर चरण रखिए। ये बहुत बेढंगी बात हो रही थी। और भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, पर मुनि ने साफ ही कह दिया कि चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल की धूली चाहती है, आप कृपा कीजिए, इस पर अपना चरण रखिए। ये शुद्ध ही नहीं हो जाएगी, अपने स्वरूप में हो जाएगी, पत्थर देह छूट जाएगा, ये वास्तविक के रूप में आ जाएगी। तो भगवान ने पहले तो टाले, नहीं चाहते थे कि एक ब्राह्मणी के सिर पर हम अपना पैर रखें, परंतु गुरु का आदेश ही वेद के समान होता है। जो गुरु कह रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। तो भगवान ने कृपा करके उसके सिर पर अब तक चरण रख। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज से। चरण का स्पर्श करना था कि वह तपस्या की मूर्तिमती होकर के प्रकट हो गई। पहले से अहिल्या बहुत तेजस्विनी हो गई, परम सुंदर, परम ज्ञान से संपन्न। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तब पुंज सही। और क्या क्या है हमको तो याद नहीं है। बहुत बड़ी स्तुति है। बाद में कहती है, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। हमारे पति ने, मुनि ने जो साप दिया बहुत भारी कृपा किया हम। अगर मैं पत्थर नहीं बनी होती तो आपका चरण रज नहीं मिला होता। और यह घटना सब जगह फैल चुकी थी, सब जगह फैली थी कि श्री राम ने चरण रज से पत्थर बनी हुई अहिल्या को तार दिया। कई जगह इस घटना का उल्लेख है रामचरितमानस में। जब ये उल्लेख है, जब भगवान श्री राम जनकपुर पहुंचे तो वहां पर जनक नगर घूमने लगे, लक्ष्मण जी के साथ घूम रहे थे। तो कुछ स्त्रियों ने देखा, जनकपुर की स्त्रियों ने कृष्ण को देखा, भगवान श्री राम को देखा। तो देख करके उनके मन में ऐसा ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हुई, ओहो सीता के जोगी यही लड़का वर है, इतना सुंदर, मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। तो कहती सीता इसी की पत्नी होने योग्य है
और यह पुरुष सीता का पति होने योग्य है। हमने, हे भगवान, हमने जो भी सुकृत किया हो, पुण्य किया हो, धर्म किया हो, उसका ये फल होना चाहिए कि सीता का विवाह इस लड़के से होना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां बहुत शोक में डूब गई, अपने अपने छत पर या झरोखों से वो देख रही थी, बड़ा असमंजस व्यक्त की कि अरे सखी, कैसे विवाह हो सकता है, यह संभव है। महाराज जनक इतने ज्ञानी होकर के इतनी बेढंगी प्रतिज्ञा कर लिए, इनको कौन समझाएगा? इस लड़के से तब विवाह होगा न कि धनुष तोड़ेगा, ये राजा ने शर्त कर दिया। तो स्त्रियां आपस में महाज्ञानी जनक जी को बुद्धू बता रही हैं। क्या मतलब ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा लड़का, और बिना धनुष तोड़े वो विवाह नहीं करेंगे जनक जी। बहुत शोक में डूब गए। तो कुछ जो राम तत्व को जानती थी और ये घटना भी सुनी थी, भगवान राम के ऐश्वर्य को जानती थी कि साक्षात ईश्वर है, भगवान है, परब्रह्म है, तो वे कहती हैं, सखी तुम चिंता मत करो, ये अवश्य शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटा देखने से क्या होता है? तो कई कई उदाहरण देती है कि रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में एक परात के बराबर, थाली के बराबर दिखता है, लेकिन उसके उगने से तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है ना। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सोख्यो विदित सकल संसारा। कहां अगस्त जी एक छोटे से व्यक्ति, और कहां अपार सागर, लेकिन उसको पी गए। ये कभी होने वाली घटना थी, लेकिन हो गई ना। मंत्र परम लघु जासु बल विधि बस, विधि हरिहर सुरसर। मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन उसके बस में भगवान तक रहते हैं, शिव जी रहते हैं, सारे देवता उसके बस में रहते हैं। और हाथी को हाँकने वाला अंकुश कितना छोटा होता है, लेकिन उतने बड़े गजराज को अपने बस में रखता है। तो सब के बाद करीब देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनका बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। तो कोई प्रमाण चाहिए ना, क्या प्रभाव? तो वो सखी कहती है, परसु जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। जिसके चरण की धूलि को छू करके महान पाप करने वाली अहिल्या तर गई, सो की रहाई बिनु शिव धनु तोड़े। वो शिव जी के धनुष को तोड़े बिना नहीं रहेंगे। तब सखियों को आश्वासन मिला इस लीला से। तब परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। कृत अघभूरी, भगवान शिव इस कथा को कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि वो भूरी पाप की थी, बहुत पाप की थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतिम समय में अहिल्या को ये पता लग गया कि ये मेरे पति नहीं है, फिर भी उसने इंद्र का संगम स्वीकार किया। तो यही भूरी पाप हो गया। अपने पति के अलावा पर पुरुष से संगम करना, ये पत्नी के लिए सबसे बड़ा पाप है। तो इसको भूरी पाप कहा जा रहा है। इतना बड़ा पाप की थी, लेकिन भगवान के चरण रज को छू करके परम पवित्र हो गए। तरी अहिल्या कृपा भूरी, सो की रही बिन शिव धन तोरे। तो ये घटना फैल गई थी। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि तत्काल की घटना थी बक्सर और जनकपुर के बीच में। बक्सर के पास ही ज्यादा है वो, जनकपुर में संवाद फैल गया। ये नहीं समझना चाहिए केवल अखबार से ही सारा न्यूज जाता है। पहले बहुत बड़ी सुविधा थी, तीनों लोकों में कोई न्यूज फैल जाता था, और वो भी भगवान की लीला, जिसके पीछे नारद जी लगे हैं, सारे ऋषि मुनि सब देखते थे देवता कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं। तो वो लोग तो तत्काल फैला देते थे।
फैल गई थी लीला। और दूसरा प्रमाण है कि जब भगवान वनवास के लिए जा रहे थे 14 वर्ष के लिए, तो अयोध्या से चलने पर पहले तमसा नदी पड़ी, गोमती पड़ी, गोमती को पार करने के बाद फिर गंगा जी पड़ी। गंगा को पार करना था, तो भगवान श्री राम रात को रुके गंगा जी के तट पर, और सवेरे गंगा पार करने के लिए तीर पर गए। तो वे केवट को पुकारने लगे। लक्ष्मण जी पहले पुकारे तो बोलता ही नहीं था, और नाव को नदी के बीच में ले जाकर खड़ा किया, तट पर नहीं रखा। तो भगवान ने बुलाए, ओ नाविक, नाव लाओ, नाव लाओ, हमें पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना, लेकिन केवट लाया नहीं, नाव को लाया नहीं। भगवान ने कहा क्यों नहीं ला रहे हो, आखिर तुम खिवाई लोगे, पार करोगे, ऐसे तुम्हारी जीविका है, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम क्यों नहीं ला रहे हो, लाओ जल्दी लाओ। जब भगवान ने कहा मांगी नाव न केवट आना, तो ऊपर से क्या कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारा सारा रहस्य में जानता हूं। रहस्य जानता है, क्या रहस्य जानता है कि नाव पर नहीं चढ़ाएगा, उसको क्या खतरा था। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। सभी लोग कहते हैं, सब जगह ये न्यूज फैला है कि आपके चरण के धूल में एक अद्भुत जादू है मनुष्य बनाने की। आप किसी चीज को छूते हैं तो वस्तु मनुष्य के रूप में या मानवी के रूप में बदल जाए। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो कि मेरे चरण के धूली को छूते ही सब कोई भी चीज मनुष्य बन जाए। तो हाँ, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। बहुत दिन थोड़े, बहुत वर्ष थोड़े बीता है। आप जब जनकपुर जा रहे थे तो याद कीजिए, शायद आपको याद नहीं होगा, आपने एक पत्थर को छुआ था ना, तो भगवान कहे हाँ बोलो, तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, वो छूते ही वो शिला परम सुंदरी नारी बन गई। सुहाई माने सुंदरी, बहुत सुंदर नारी बन गई। तो ये काठ जो है वो तो पत्थर से कोमल है ना। पाहन तेन काठ कठिनाई, जब पत्थर से स्त्री बन गई तो ये तो नाव है, वो भी पुरानी है, वो भी रोज पानी खा खा कर सड़ गया है, इसको नारी बनने में क्या देर लगेगी। एक ही नारी है, उसका भरण पोषण करता हूं। ये दो नारी हमारे घर में हो जाएंगी और काम भी बंद हो जाएगा, नाव भी खत्म होगी और 2 पत्नियां आ गई, तो इनका भरण पोषण मैं कैसे करूंगा। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, काम बंद हो जाएगा, नाव भी चली जाएगी और परिवार ऊपर से बोझ और बढ़ जाएगा। यही प्रतिपालो सब परिवार, इसी नाव से, इस नाव को चला करके मैं सारा परिवार जिलाता हूं। आपको दया नहीं है, आप मेरी जीविका खत्म करना चाहते। गोस्वामी तुलसीदास लिखते, आइए चलिए हम यहाँ से दूसरी जगह बताते हैं, हम नाव पर चलते चलते आपको बताएंगे, वहां घाट पर कमर भर पानी है, वहां से निकल जाएंगे, नौका पर नहीं चढ़ने। लक्ष्मण जी और अजीब तरह से देख रहे थे क्रोध में कि कैसा अटपटांगे मलाह बोल रहा है। तो केवट ने यहां तक कह दिया, जब भगवान ने कहा क्या कोई उपाय नहीं है, नहीं उपाय कुछ भी नहीं है, हम जीविका खत्म नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में भगवान का परम प्रेमी था भक्त,
किसी तरह से भगवान के चरण कमल के धूलि को धोना चाहता, चरण धोना चाहता था, करीब बहाना निकाला। तो जो भी हो, आखिर ये घटना सुना था, फैली थी तब ना। वन के रास्ते में भगवान जा रहे थे और ये सब जगह समाचार फैला कि इनके चरण के स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर थी नारी बन गई। दूरे रही धीरी धीरी मत आई जी, एक भोजपुरी में पद है, बड़ा सुंदर। तो गा रहा है केवट कि आप दूर रहिए, निकट मत आइए, नहीं तो चरण से जो ही नौका छुई जाएगी बस वो स्त्री हो जाएगी, और वो भी मुनि की नारी हो जाएगी, हमारी नहीं रहेगी। जब कोई मुनि ले जाएगा हमारा काम बंद हो जाएगा। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी ना उड़ाई। हमारी तरनी नौका मुनि की पत्नी हो जाएगी, इसलिए आप मत जाइए। यहां तक कहा कि मैं आपके बाप दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं नहीं ये संकट लूंगा, मैं नहीं, बिना चरण धोए नहीं चढ़ाऊंगा। धूली से खतरा है सरकार, आपसे खतरा नहीं है। चरण धो करके धूली साफ कर लूंगा, इसके बाद चढ़ा दूंगा। यहां तक उसने कहा कि लक्ष्मण जी भले तीर मार दे, मर जाऊंगा, लेकिन बिना चरण धोए नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। बरु तीर मार रही लखन पाए, जब लगिन पाए पखारियों, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक मैं नहीं पार करूंगा। भगवान ने कहा कि आखिर कोई उपाय करो, हमको जाना है गंगा जी पार करना है। तो कहता है, जाओ प्रभु पार अवसिगा चाहूं, यदि एकदम अर्जेंट है आपको जाना तो मोहिपद पदुम पखारन कहूं, मुझे आप आज्ञा दीजिए अपना चरण कमल धोने के लिए। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ केवट और भगवान में। अच्छा ठीक है भाई, लाओ पानी, पखारो चरण को, देर हो रही है, ज्यादा बहस मत करो, हमको जाना है। हो तो विलंब उतार रही पार, बेगी आनी जल पांव पखार, हो तो विलंब उतारू पार। देर हो रही है और सवेरे का समय था। भगवान कह रहे मुझे देर हो रही है, ठीक है पानी लाओ। तो भगवान राम को एक दिखा रहा है कि कठौता में पानी भर कर लाया। कोई पीतल का बर्तन या और कुछ नहीं था, काठ का बर्तन था, काठ का कठौता का। तो कठौता में पानी भर करके लाया और कहा, सरकार काठ को मत छुइएगा, पानी में चरण रखिएगा तो ये भी कठौता भी चला जाएगा ये भी नारी हो जाएगी। अथवा टेस्ट करने के लिए लाया, उसके मन में कोई संदेह नहीं था, वास्तव में दिखा रहा था लक्ष्मण जी को या भगवान को कि मैं डर रहा हूं आपके चरण धूलि से। बीच में चरण रखेंगे तो धो धा करके साफ कर दूंगा, लेकिन धो करके साफ कैसे करेंगे, वो चरण धूलि तो सटेगी ना फिर कठौता से। जो भी हो, चरण पखारने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर हैं। धोने लगा। भगवान कहते थे कि अब हो गया। तो नहीं, अंगुलियों के संधि में कोई धूल रह गई होगी इधर उधर रह गई। तो फिर पोंछता है धो करके, फिर कहते नहीं अभी मुझको शंका है, अभी फिर धोता है बहुत प्रेम से। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने। जब पूरा मन भर के पखार लिया
और जब चरण पखार रहा था, चालू किया, ते देवता लोग बरस सुमन सुर सकल सिंहा ही यही सम पुण्य पुंज कोलना है। भगवान पर तो फूल की वर्षा कर ही रहे थे, लेकिन कीवट पर ज्यादा कर रहे थे देवता लोग। इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं, यही सम पुण्य पुंज कोलना है। चलो भगवान को गंगा पार किया, ये तो लीला है आगे। लेकिन यह घटना चारों तरफ फैली थी कि भगवान श्री राम पत्थर को चरण से छू दिए तो वो नारी बन गई। सर्वत्र विदित बात थी। तो आजकल के जो बोका लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे गधे, वे तो कहेंगे अरे ये कौन जानता है, तुम नहीं जानते हो तो कोई नहीं जानता है। जब सारी दुनिया उस समय जान गई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा है कि बिंध के बासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। बिंध के वासी बड़े बड़े तपस्वी, जोगी, व्रती, मौनी तपस्या कर रहे थे, भगवान के भक्त नहीं थे, ऐसे जैसे आजकल के तपस्वी, मौनी, जोगी कोई होते हैं, तो इस तरह से भरे पड़े थे पहाड़ में। तो उनके मन में एक बात के लिए बहुत दुख था। लोग सोचते थे अलग अलग मन में कि यदि हमें वाइफ मिल जाती, कोई स्त्री होती तो हमारी सेवा करती। मैं बेकार साधु बन गया और अकेले भोजन बनाना पड़ रहा है, कंदमूल खाना पड़ रहा है, तपस्या करनी पड़ रही। एक संगनी हो जाती, एक स्त्री हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। विरक्त थे, घर छोड़ करके जाकर के वन में तप कर रहे थे, पर महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के सब दुखी थे। लेकिन जब यह समाचार मिला उनको, अयोध्याधीराज भगवान के चरण को छू करके अहिल्या पत्थर बनी, चरण छू करके वो स्त्री बन गई, तब तो बहुत खुशी हुई इन लोगों को, बहुत खुशी हुई कि अरे अब तो बड़ा उपाय मिल गया, भगवान के कृपा से अब स्त्री मिल जाएगी, और सोचने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भगवान उनके आश्रम के निकट गए तो सब लोग भगवान के पास आकर के विनय करने लगे, सरकार हमारे आश्रम पर भी चला जाए, बहुत कृपा किए, कृपा करके आप चरण इधर लाए, तब हमारे आश्रम पर चलिए, हमारे आश्रम पर चलिए, हमारे आश्रम पर चलिए। और क्या आशय था, वे पत्थर जुटा करके रखे थे और चाहते थे कि भगवान श्री राम चरण से छू दें तो हमें भी पत्नी मिल जाएगी आसानी से। तो अयोध्या के राम कुमार जी रामायणी एक थे, वे हमसे एक बार कथा सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि ये मुनि लोग छांट छांट करके अपने साइज का पत्थर रखते थे और व्हाइट पत्थर, गोरा गोरा पत्थर ला करके रखते थे कि हमको ऐसी गोरी स्त्री मिले मिले। और कई मुनि तो 2-4 जुटा करके रखते थे। तो भगवान से विनय कर रहे थे। बॉम्बे में मैं इस कथा को कहा, एक भक्त ने पूछा हमसे बाद में कि तो महाराज भगवान श्री राम गए उनके पास और चरण से छुए उस पत्थर को? तब कहते नहीं, वही मनोरथ था उनका, एक बार कह दिए, लेकिन भगवान के सुंदरता को देख करके वे स्त्री आदि सब भूल गए। भगवान में उनका मन रम गया, सब पछताने लगे कि अरे हम स्त्री की कामना क्यों करते हैं, ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान के सुंदर रूप को देख करके मुनियों की वो गंदी भावना सब चली गई, स्त्री रखने की और ये सब चली गई। कि तुम ऐसे जैसे विनोद में पद लिखा गया, वैसे मैं विनोद में उत्तर दे दिया
एक रास्ते में जब मैं मंच से उतर करके जा रहा था गेस्ट हाउस में, तो एक भक्त पीछे पड़ा, कहा महाराज इस सत्य घटना है कि ऋषि लोग पत्थर जुटा जुटा करके रखे थे स्त्री बनाने के लिए। तो मैं प्रश्न किया, ये सत्य है ना कि भगवान ने पत्थर से नारी बनाया था? ये सत्य है ना? ये तो 100% सत्य है, वो कहता है भगवान, ये तो बिल्कुल सत्य है, उन्होंने पत्थर से नारी बनाया था। तो मैं पूछा दूसरा प्रश्न किया, और ये न्यूज फैला था ना सब जगह? हाँ। तो किसी मुनि के मन में यह बात आवे कि बिना नारी के मैं दुखी हूं, तो एक नारी ऐसे मिल जाती है और बिना परिश्रम के, तो वो सोचा होगा नहीं मन में कि ठीक है भगवान आ ही रहे हैं तो उनके चरण से छुआ करके स्त्री ले लेंगे। ये स्वाभाविक है ना? नहीं, स्वाभाविक तो है, लेकिन क्या सचमुच वो लोग पत्थर जुटाए? जिसको विश्वास होगा इस लीला पर, वो विवाह करना चाहता होगा तो जुटाएगा ही। जो विवाह करना चाहते थे, स्त्री चाहते थे, वे जुटाए होंगे। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, कभी कभी विनोद में बात कही जाती है लेकिन वही सत्य होती है। ये झूठा विनोद नहीं है, वास्तव में ये सत्य विनोद है। इसका अर्थ ये नहीं कि सचमुच के लोग पत्थर पत्तियां जुटा करके रखे थे, ऐसी बात सही है। लेकिन गोस्वामी जी उन पाखंडी साधुओं पर व्यंग किए हैं जो भगवान राम के भक्त नहीं है, जो जहां तहां रहते हैं, मौन रहते हैं, ध्यानी हैं, महामुनि कहे जाते हैं, लेकिन भगवान के रूप में जिनकी आसक्ति नहीं हुई, जिनके गुण में आसक्ति नहीं, तो ऐसे मुनियों पर व्यंग है। तो मैं कथा कहते समय ये भी कह दिया कि यहाँ पर जुटे हुए कई लोग ब्रह्मचारी हैं। मैं कथा में बोल रहा था बॉम्बे में, कई ब्रह्मचारी हैं, बेचारे अपनी भूल पर पछता रहे होंगे कि मैं कैसे ब्रह्मचारी रह गया। अब उनको स्त्री की कामना हो रही हो, तो इस मंदिर में काम हुआ है, बहुत उजला उजला मार्बल पड़ा हुआ है, तो भगवान श्री राम से जो मूर्ति के रूप में है उनसे कहना चाहिए कि प्रभु जी कभी उतर करके अल्टर से अब यहाँ पैर रख दी। अपने घर से उतर करके पैर रख दीजिए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाए। तो वो भक्त बहुत मुग्ध थे कि महाराज आप इसको बिल्कुल सत्य मान रहे हैं। मैं कहा मैं झूठ नहीं मान सकता, जब पत्थर से नारी बनी है यह सत्य है तो यह भी सत्य है। और इसको तुमको क्या जरूरत है कि कोई ऋषि पत्थर लाए थे नहीं लाए थे, तुमको इससे मतलब क्या है? मतलब इतना ही है ना कि भगवान के चरण धूलि में वो शक्ति थी, वो शक्ति है जो अहिल्या को नारी बना दी पत्थर से। ये घटना है ना, भगवान राम की भगवत्ता महत्ता का वर्णन किया जा रहा है, न कि मुनियों का विवाह कराया जा रहा है। वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब तो यह है कि भगवान श्री राम के शरीर में, चरण कमल में यह अद्भुत शक्ति छूने से पत्थर से नारी बन गई। यह प्रभाव सब जगह फैला हुआ था, सब जगह इसकी चर्चा थी। समाधान एक भले पत्थर जुटाए होंगे या नहीं जुटाए होंगे, लेकिन समाचार तो मिला कि पत्थर से नारी बन गई, यही काफी है। ये भगवान का सहज प्रभाव है। ये प्रसंग में कैसे ला दिया? हाँ, नाम की महिमा कहने के लिए मैं इसको चालू किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, राम एक तापस्तीय तारी। भगवान राम से और नाम से तुलना कर रहे हैं। राम से बड़ा राम का नाम। राम ने एक स्त्री का उद्धार किया, और वो भी तपस्वी की स्त्री थी।
तापस्तीय, तो स्वयं उसने तपस्या किया था तो उसको तारना आसान था। तो राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और नाम तो करोड़ों खल की कुमति को सुधार दे। कुमति भी एक कुत्सित स्त्री है, करोड़ों करोड़ों कुमति का सुधार कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान तो एक स्त्री को तारे और उनका नाम करोड़ों स्त्रियों को तारता है, और वो भी कुमति को। ऐसा नहीं कि तपस्वी की मति को, कुमति। किसकी कुमति? वही खल की कुमति, खल की कुमति को, और करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। तो बताइए, भगवान के नाम में और भगवान में कोई तुलना है? नाम हमेशा बड़ा है। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। भगवान राम जी एक सेतु बनाए लंका जाने के लिए, और भी बहुत बानर भालू सब जुटाए, सब लोगों से पत्थर ढोवाए, क्या क्या किए। पुल बांधने में कम परिश्रम नहीं किए। सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोड़ा, थोड़ा परिश्रम भगवान नहीं किए। यदि वो कोई पत्थर ढो करके नहीं लाए थे, लेकिन बानर लोग तो ढो ढो करके ला रहे थे, बानर भालू। बहुत परिश्रम हुआ। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान को एक छोटा सा पुल बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, और उनका नाम जिह्वा पर आते ही भवसागर को सुखा देता है। भवसागर सूख जाता है, जन्म मरण का सागर। तो भगवान का नाम सदा भगवान से बड़ा है, क्योंकि उनका नाम है, उन्हीं की शक्ति उसमें है, लेकिन भगवान से बड़ा है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। सभी लोग जानते हैं कि राम जी ने केवल दो को शरण में रखा, एक सुकंठ को और विभीषण को। सुकंठ मतलब सुग्रीव, कंठ या ग्रीवा का एक ही अर्थ है। एक सुग्रीव को शरण में रखे और एक विभीषण जी को। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरद विराजे। लेकिन नाम तो अनेकों को शरण दिया है और देता रहेगा जुग जुग। नाम से सबका उद्धार हुआ है, सबको आश्रय दी। ये महिमा है भगवान के नाम की। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। पापी गज और गणिका ये सब भगवान के नाम से मुक्त हो गए, और अजामिल जैसा पापी नाम लेने से पार हो तर गया। और कई उदाहरण दिए हैं, कई दोहों में, कई चौपाइयों में गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का उल्लेख किया है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में साक्षात रहते हैं। कोई प्राण प्रतिष्ठा से नहीं, डायरेक्ट रहते हैं सबके हृदय में। लेकिन असप्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। लेकिन भगवान के हृदय में रहते हुए सारा जगत दुखी है, सभी लोग दुखी हैं। सबके हृदय में हैं, लेकिन फिर भी सब दुखी हैं। लेकिन जिह्वा पर नाम आते ही वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। भगवान रह करके कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा है, बस हृदय में रहते हैं। जो इच्छा जीव करता है तो उसी को सैंक्शन कर देते हैं। असप्रभु हृदय अछत अविकारी। भगवान में कोई कमी नहीं आ गई है, ज्ञान की कमी नहीं है, सर्वज्ञ है, सब तरह से ठीक है, लेकिन इससे जीव को कोई फायदा नहीं। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये श्रीधर स्वामी के श्लोक का अनुवाद किया है। इसमें श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि हे प्रभु,
आप सबके हृदय में हैं, लेकिन संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कट सका आपकी उपस्थिति से। लेकिन आपका नाम धन्य है कि जिह्वा से टच होते ही संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है। जन्म मरण जो है ये सब एक महावृक्ष की तरह, भगवान ने गीता में कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। लेकिन इस संसार वृक्ष की जन्म मरण शोक के वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है भगवान का नाम, केवल जिह्वा पर आते ही। तो बताइए भगवान से भगवान का नाम बड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो महाराज परीक्षित भगवान की कथा की महिमा सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अब वे कथा चालू कर रहे हैं। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यार्णिक शतायुतैः आक्रांत भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं जयौ। भगवान का अवतार किस तरह से हुआ, अवतार के पहले क्या स्थिति थी, इसको बता रहे हैं। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यार्णिक शतायुत, यह पृथ्वी राजाओं के भूरी भार से आक्रांत हो गई थी। पृथ्वी पर लोड क्या है, भार क्या है? पाप का भार। यह पृथ्वी पापियों के दुष्कर्म के फल भार को नहीं सह पाती है, यही भार है। दूसरे की स्त्रियों के प्रति दृष्टि डालना, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा। जो दूसरे की स्त्री पर और दूसरे के धन पर दृष्टि डाले, ये सब पापी है, जुआरी आदि, हिंसक। तो बहुत लोग बढ़ गए थे, विशेष करके राजा लोग बहुत पाप कर रहे थे। सौक्षौणी सेनाएं जुटा जुटा करके आपस में युद्ध करना, भोगों को भोगना, और अनेक प्रकार के पाप बढ़ गए थे। तो भूमिर दृप्तर नृपव्याज, घमंडी राजाओं के अत्याचार से यह आक्रांत हो गई थी। वास्तव में राजा लोग नहीं थे, ये थे वास्तव में दैत्य, दैत्य व्याज। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यार्णिक शतायुत। नृपव्याज उनका नाम था राजा, लेकिन वास्तव में दैत्य थे, और इनके भारी बोझ से यह पृथ्वी बहुत दुखी हो गई। आक्रांत भूरि भारण ब्रह्मांडम शरणम जगो। तब यह पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। डायरेक्ट भगवान के पास जाना कठिन है, वो तो दिव्य धाम में रहते हैं, वैकुंठ में। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गौरभूत्राश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती कलनम विभो उपस्थितांत के तस्मै व्यसनम समोचता। पृथ्वी गाय का रूप धारण की, उसके आंखों से आंसू बह रहा था, वो रो रही थी, रम्हा रही थी, और ब्रह्मा जी के शरण में गई, और ब्रह्मा जी के पास जा करके अपना सारा दुख सुनाया पृथ्वी ने। पृथ्वी भी एक स्त्री है, ये भगवान की शक्ति है। जैसे जीव एक छोटा सा जीव है, केश के अग्रभाग के सैकड़ों टुकड़े किए जाए, फिर उसमें से एक को सैकड़ों टुकड़े, उतना छोटा जीव है, लेकिन इस जीव को इतना बड़ा शरीर मिला हुआ है। ऐसे ही एक स्त्री है पृथ्वी, भगवान की शक्ति, और उसको इतना बड़ा शरीर मिला है, शरीर। तो शरीर में यदि कुछ कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है, वही अनुभव करता है। पृथ्वी मां है, सभी जीवों का पालन करती है, अन्न, फल, दूध, तृण, नाना प्रकार के चीजों को दे करके सभी जीवों का पालन करती है। सब कुछ पृथ्वी से ही निकलता है। पृथ्वी में सब कुछ है और सर्व रस है। तो पृथ्वी अनेक उत्पादन दे करके अनेक जीवों का पालन करती है। जैसे गायों का पालन करती है घास दे करके,
या फल फूल जो भी है दे करके पालन करती है। यह मां है सभी जीवों का, और भगवान इसके पति हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। विष्णु पत्नी इसको कहा गया है। तो जब बहुत दिन से भगवान इसके पास नहीं आते हैं, पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते हैं, तो बेचारी दुखी हो जाती है। इसकी वह हालत हो जाती है जैसे किसी स्त्री का पति परदेश में रहता हो और बहुत दिन से घर पर नहीं आया हो, तो उसके बच्चे भी दुखी होंगे, पैसे के बिना और भोगों के बिना। स्त्री भी दुखी होगी। और मान लीजिए उस पत्नी को कोई बुखार आ गया या बच्चों का दुख देख करके वो दुखी है, तो उसके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि पति उसके पास आ जाए। पति परदेश से आएगा पैसा लेकर के और सामान लेकर के, तो पत्नी भी सुखी होती है और बच्चे भी सुखी होते हैं। तो यह पृथ्वी भगवान की पत्नी है और अनंत कोटि बच्चे जीव इसके ऊपर रहते हैं। भगवान के अनुपस्थिति में ये पृथ्वी दुखी रहती है, क्योंकि और असुर लोग इस पर और अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, उसमें दुखी हो जाती है। तो जैसे पत्नी अपने पति की आकांक्षा करे कि वो कब आएंगे घर पर, कब बच्चों को पैसा देंगे या कपड़ा देंगे, जूता देंगे, भोग देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो पृथ्वी भी भगवान के लिए तड़पती है कि कब आएंगे विश्व के ईश्वर, विश्वंभर, सबका पालन करने वाले। वो नहीं आते हैं तो, और इधर अत्याचार होता है असुरों का, बहुत पापी लोग अनेक प्रकार के पाप करते हैं, तो पृथ्वी का एक बोझ बढ़ जाता है। बोझ का अर्थ यह नहीं कि कोई गठरी रख दिया गया सिर पर। बोझ है मानस बोझ होता है, मन का बोझ होता है। कभी कभी आदमी कह देता है तंग हो करके, अब ये भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसके सिर पर कोई गठरी या पत्थर नहीं है, लेकिन मन पर इतना भार है कि बेचारा बेचैन हो जाता है, मैं अभी नहीं चला सकता, अब ये भार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी दैत्यों के अत्याचार से दुखी हो गई। तो ब्रह्मा जी के पास गई। एक टीकाकार है हरिसूरी, वे कहते हैं कि एक सती स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जब वह अपने पति से कुछ कहने जाती है, जब पति से कुछ कहलवाना है, तो अपने पुत्र को गोद में लेकर के जाती है। वास्तविक स्थिति यह है कि ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ मैनेजर हैं, वही व्यवस्था करते हैं। और भगवान तो अपने धाम में रहते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी उनको खबर देते हैं कि ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, चाहे मोबाइल से कहते होंगे, जैसे बैकुंठ का नंबर उनके पास होगा, तो वे भगवान से कहते हैं कि अब अवतार लेना चाहिए, यहाँ बहुत स्थिति खराब है, मैं नहीं संभाल सकता, मोर कछु न बसाई। रामचरितमानस में भी ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा अब कोई बस नहीं चलेगा। पृथ्वी से कहते हैं देवताओं से, जाकरते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। तुम जिसकी दासी हो वही प्रभु सहायता कर सकते हैं, हमारी सहायता तुम्हारी सहायता है, सारे विश्व की सहायता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यही हालत भगवान कृष्ण के अवतार के पहले हुई थी। तो ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर के अपना दुख सुनाने लगी। उपस्थितांत के तस्मै व्यसनम सोमवोच, अपना सारा दुख सुना दिया रोकर। जब पति दूर है और ये पतिव्रता स्त्री है, उसके पास बच्चा अगर हो तो ये पुत्र है, तो पुत्र से जाकर के वो निवारा करती है। तो भगवान पिता हैं, पृथ्वी मां है, और ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट पुत्र हैं ही भगवान के। इसीलिए पृथ्वी सत स्त्री जैसी पहले पुत्र के पास गई। हरिसूरी जी कहते हैं पुत्र को कहूंगी, फिर पुत्र अपने पिता से निवेदन करेगा अवतार लेने के लिए। सारा दुख सुनाया।
ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह सत्रिनयन जगाम सत्रिनयन तीरम क्षीर पयवनिधे। ब्रह्मा जी एक एक बात सुने ध्यान से, उपधार्य गौ बनी हुई माता पृथ्वी के एक एक वचन को सुने, एक एक शब्द। संसार में सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी, भगवान के बाद इस विश्व की व्यवस्था देखने वाले वही हैं, लेकिन फिर भी दुखनी माता पृथ्वी की बात को ध्यान से सुने। वैसे अवसर नहीं है कि कोई निवेदन कर रहा हो और हाँ होगा होगा, कुछ सुने नहीं, वो ध्यान से सुने, उपधार्य सारा काम रोक करके सुने और विचार की। ब्रह्मा तदुपधार्य, वो पृथ्वी की बात सुन करके और समझ गए कि इस दुख से भगवान के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता है, तो वे भगवान के घर जाने के लिए तैयार हुए। देवताओं को बुलाए, देवता सब आए, इंद्र आदि देवता, उनके साथ जाना था भगवान के धाम। धाम में तो प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन धाम के तट पर, क्षीर समुद्र में भगवान का धाम है, तो क्षीर समुद्र के तट पर जा सकते थे, इतनी शक्ति थी। तो गए सभी देवता, तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने शंकर जी को भी साथ में लिया, भगवान शिव को साथ में लिया। सत्रिनयन, भगवान शिव को त्रिनयन कहा जाता है, तीन आंखें उनकी हैं। एक ललाट में आंख है, लेकिन उसको प्रलय के समय खोलते हैं। दो आंख तो हमेशा खोले रहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन तीसरा नेत्र तो प्रलय के समय खोलते हैं। एक बार असमय में उन्होंने खोल दिया। कामदेव कैलाश में जाकर उपद्रव कर रहा था, उनमें काम वासना पैदा करने के लिए भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि वो प्रलय करने वाला नेत्र खोल दिए और कामदेव जलकर राख हो गए। बिना टाइम के खोल दिया नेत्र, तो प्रलय काल में खोला जाता है, उसको खोल दिए। तो वो नेत्र बंद रहता है, तो इसलिए नहीं समझना चाहिए कि दो ही नेत्र इनके हैं। जैसे हम लोग रात में अगर आंख बंद करके सोए तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि बिल्कुल चौपट दोनों आंख का है, इसको है ही नहीं। शिव जी के तीन नेत्र हैं, त्रिनयन, यह शब्द साफ कहा जा रहा है। हरि बोल। चिच्चोर दास देखिए भागवत लिए हैं, समाधि में मत जाइए, ब्रह्मा जी समाधि में जाएंगे बाद में। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लिए और माता पृथ्वी को भी, तया सह पृथ्वी को भी लिए गौ के रूप में, कहे तुम भी चलो। यह नीति है कि भगवान में दया उत्पन्न करने के लिए बेचारी इसको भी ले चलना चाहिए। जब देखेंगे इसकी दशा तो वो उतार लेंगे, आएंगे अपने धाम से इस जगत में। ब्रह्मा जी बड़े नीतिज्ञ हैं, तो वे पृथ्वी को भी ले लिए। और दूसरी बात क्या थी, शिव जी को क्यों लिए? हरिश्वर जी कहते हैं कि शिव जी को इसलिए लिए कि भगवान का काम तो है पालन करना, पालन करेंगे अपने स्वभाव से ही, लेकिन ये मारने का जो काम है असुरों को, ये काम वे शिव जी से कराना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी भी जान गए कि ये मारने का काम शिव जी का है, प्रलय का, तो इसीलिए शिव जी को भी ले लिए। पृथ्वी का लोड उतारा जाएगा, भार उतारा जाएगा, तो मार करके ना, तो वो काम शिव जी करेंगे, भगवान के साथ ही वो भी रहेंगे। हम लोगों के साथ रहेंगे तो भगवान उनको सौंपेंगे कि आप असुरों का वध कीजिए। तो इसलिए त्रिनयन को भी ले लिए, शिव जी को भी ले लिए। अब एक प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, सर्ववेत्ता हैं और परम भगवत भक्त हैं, और उनको ये ज्ञान है कि भगवान सब जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो अपने ऑफिस में ही, सत्यलोक में जहां सब लोग जुटे थे, सुमेरु पर्वत के शिखर पर उनका ऑफिस है, वहां भगवान ब्रह्मा जी आए थे। कभी कभी ब्रह्मा जी वहां आते हैं,
वो सत्यलोक में नहीं है, स्वर्ग में है सुमेरु पर्वत, और उसके ऊपर बहुत चौड़ा है, उस पर 7 कौंभी नगरी बसी है, सोने की नगरी है, सारा सब कुछ भवन जो है सोने का बना हुआ है। ब्रह्मा जी कभी कभी वहां आते हैं, जैसे कोई कोई ऑफिसर किसी दफ्तर में ऑफिस में कभी कभी जाता है, या कोई डॉक्टर कहीं पर अपना क्लिनिक खोला है तो सप्ताह में 2 दिन 1 दिन जाता है। तो ब्रह्मा जी कभी कभी उस सभा में आते हैं जहां देवता लोग सब जुटे रहते हैं, सारा ऑफिस का काम चलता है, विश्व का पालन करना चलाना, भगवान के प्रतिनिधि हैं इसलिए करते हैं। तो उसी 7 कौंभी नगरी में सुमेरु पर्वत के ऊपर मीटिंग हुई थी जहां पृथ्वी देवी गई थी, तो सब देवताओं को और भगवान शिव को लेकर ब्रह्मा जी गए। तो एक प्रश्न होता है कि वहीं पर क्यों नहीं भगवान का स्मरण किए, क्षीर समुद्र के तट पर जाने की क्या जरूरत थी। तो इस पर एक भक्त कहते हैं, लोके व्यापक एव विभु, लोके व्यापक एव यद्यपि विभु सत्यम तथा पिष्ट दो ध्येयो ध्यान जुषा समित्य भगवान प्रासाद में वो ज्वलम। यह बात सत्य है कि भगवान सर्वत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान इस पंडाल में भी बैठे हैं, फील्ड में भी हैं, बाजार में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, घर में हैं, सबके हृदय में भी हैं, सर्वत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। लोके व्यापक एव यद्यपि प्रभु सत्यम, ये सत्य है, सब जगह व्यापक है, फिर भी तथापि इष्ट दह, लेकिन जब भगवान से कोई प्रार्थना करनी है, कुछ उनसे निवेदन करना है, तो यही उचित है कि भगवान के घर में जाकर के उनसे निवेदन किया जाए। श्री ब्रह्मा जी यही सोचे, ध्येयो ध्यान जुषा समेत भगवान प्रासाद में वो ज्वलम। भगवान के उज्जवल प्रासाद को, प्रासाद मतलब महल को, मंदिर को यहाँ उज्जवल प्रसाद कहा गया। भगवान सब जगह हैं, लेकिन भगवान से कुछ निवेदन करने के लिए भगवान के घर में जाना चाहिए। ये तो विधि है, साक्षात ब्रह्मा जी वेद के ज्ञाता, यह सुंदर विधि सिखाने के लिए सबको, सभी देवताओं के साथ, भगवान शिव के साथ, पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी भगवान के घर गए उनसे कुछ कहने के लिए। अन्यथा जब सब जगह भगवान हैं ही, तो अपने ऑफिस में ही क्यों नहीं भजन किए, क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना की। वहां भी भगवान हैं, सुमेरु पर्वत के ऊपर भी भगवान है, 7 कौंभी नगरी में भी हैं, तो कहीं भी निवेदन कर सकते थे भगवान से, लेकिन क्यों गए भगवान के घर में। इसलिए कि जब कुछ निवेदन करना हो भगवान से तो उनके मंदिर में, उनके घर जाना चाहिए। आप देखते हैं इस संसार में अगर किसी बड़े व्यक्ति से कुछ अपील करना है, कुछ निवेदन करना है, तो केवल फोन कर देने से नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। वो व्यक्ति नहीं सुनेगा, जाना पड़ता है उसके पास, इसलिए जाना चाहिए। ये विधि है, हमारी ये सनातन संस्कृति है, वैदिक नियम है कि भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में जाना चाहिए। भगवान एक नियम से तो सब जगह हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे जगह होते हैं जहां भगवान प्रकट रहते हैं। और जगह रहते हैं लेकिन वो गुप्त रूप में रहते हैं, तिरोहित रहते हैं लेकिन तिरोहित, परंतु अपने धाम में वे प्रकट होते हैं, रहते हैं, अपने घर में, मंदिर में, धाम में। तो भगवान से कुछ कहने के लिए उनके घर में, उनके धाम में, मंदिर में जाना चाहिए, ये नियम है। ब्रह्मा जी चूंकि विधि हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, इस नियम को सिखा रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न होता है दूसरा कि ब्रह्मा जी अकेले क्यों नहीं गए। अकेले भी भगवान से जाकर के समझा कर सकते थे, एकांत में कुछ बातें कर सकते थे कि अब चलना चाहिए प्रभु, अवतार लीजिए,
पृथ्वी का भार दूर कीजिए। बेचारी बहुत दुखी है, लेकिन वे सबके साथ गए। तो इस पर यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के धाम में और भगवान के मंदिर में अपने स्वजनों के साथ जाना चाहिए। स्वजनों के साथ जाना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई के साथ, जितने लोग जा सकें जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान के मंदिर में ला करके उनसे प्रणाम कराना चाहिए। भगवान को प्रणाम करेंगे, एक संस्कार बनता है उनके हृदय में। भगवान का प्रसाद लेते हैं, आरती लेते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, कुछ कीर्तन होता है उसको सुनते हैं, कथा होती है सुनते हैं। तो भगवान के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और समाज के साथ। यह नहीं कि मंदिर में अकेले जाकर के नमाज पढ़ आए और परिवार को से कोई मतलब नहीं। परिवार को लेकर के जाना चाहिए, ये सनातन नीति है। ये हम लोग देखते हैं परिपाटी, जैसे वृंदावन की परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है, पूरा परिवार कभी कभी देखा जाता है करता है। यहां तक ऐसी माताएं भी करती हैं जिनके उदर में बच्चा है, वो बच्चा नहीं जानता है, अजात सुकृति, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वो मां धन्य है, वो धन्य है बच्चा जिस मां के गर्भ में है। तो मां परिक्रमा करती है तो उसकी भी परिक्रमा हो जाती है अपने आप। और कुछ बच्चे मां के गोद में रहते हैं, तो गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के परिक्रमा कर, अथवा रिक्शा से कुछ बच्चे कर लेते हैं जैसे भी हो। तो इस तरह बचपन में शुरू में ये संस्कार पड़ता है। तो अपने बच्चों को भी भगवान से जोड़ना चाहिए। इस तरह से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। भगवान के मंदिर में जाने से या धाम में जाने से वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं, अपने आप सब कुछ मिलता है उनको। एक बार हमारे गांव के मंदिर में हम लोग बैठे थे, भागवत लिख रहे थे, तो दोपहर का समय था। एक बच्चा आया, दूसरे गांव का था, संबंधी था, छोटा बच्चा। तो किसी भक्त ने कहा कि प्रणाम करो। दूसरे गांव का था इसलिए इतना संस्कार नहीं था, प्रणाम करो, लेकिन इतना विश्वास था कि मंदिर में भगवान रहते हैं। तो वो कहा कि चूंकि पट बंद था, किवाड़ बंद था, भगवान किधर हैं? पूछा बच्चा, बिल्कुल बोला भगवान किधर है? तो संकेत किया गया, उधर है, अभी भोग लगा है, पट खुले। वो बच्चा सुनते ही साष्टांग प्रणाम किया, सुनते ही प्रणाम किया कि भगवान इधर है। उसमें देखिए आस्तिकता, श्रद्धा। और आजकल के पढ़े लिखे गधों को कहा जाए कि भगवान इधर है तो कहे कहां भगवान, भगवान सब जगह। तो सब जगह इसलिए कहता है कि कहीं भजन न करना पड़े भगवान सब जगह। तो सब जगह होने से तुमको लाभ क्या है? भगवान है सब जगह, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन भगवान से निवेदन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए मंदिर जाना चाहिए, उनसे कुछ कहने के लिए, चाहे अपना दुख कहे, चाहे अपना प्रेम कहे भगवान से, जो भी कहना हो भगवान के मंदिर में जाकर के कहना चाहिए। ये नियम है। तो आजकल एक बहाना बना लिए, वो भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, बस केवल ऑफिस जाओ और बाकी मंदिर में जाओ। तो भी कह सकते थे ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है, कहीं भी कोई काम कर सकते हैं। आजकल वैसे भी काम होने लगे कंप्यूटर पर, घर बैठे रहिए और काम होता है, लेकिन फिर भी ऑफिस में विशेष मीटिंग में जाना ही पड़ता है। मीटिंग जब होती है बड़ी बड़ी तो उसमें जाना पड़ता है। तो भगवान के मंदिर में जाने का नियम रखना चाहिए। भले 5 मिनट 2 मिनट भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान मान लेते हैं कि मेरा दास उपस्थिति तो दे गया,
और भगवान देखेंगे हम पर तो उनकी दिव्य दृष्टि है, उससे रोग दुख दरिद्रता सब समाप्त होती है भगवान के देखने से। आपने सुना है ना, महाभारत में एक ऐसी स्त्री थी गांधारी, जो किसी के देह पर देखती तो उसका देह वज्र हो जाने वाला था। वो कभी पति के अलावा किसी पर नहीं देखी थी। रात के समय जब पति के साथ रहती थी तो पट्टी खोल करके रहती थी, आंख की पट्टी। उसका जब विवाह हुआ तो उसने सुना कि हमारे पति अंधे हैं, तो वो किसी स्त्री को नहीं देखेंगे तो मैं भी अपने जीवन में किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। इसलिए वो स्वेच्छा से अंधापन स्वीकार की थी, पट्टी बांध करके रहती। तो उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी, वो किसी पर देख देती तो उसका शरीर वज्र का हो जाता। तो दुर्योधन पर देखना चाहती थी, उसके शरीर को वज्र बनाने के लिए। तो जब एक साधारण स्त्री में, मानवी में ये शक्ति हो सकती है दृष्टि में, तो फिर भगवान जिस पर देखें वह क्यों नहीं सुखी होगा, वो क्यों नहीं समृद्ध होगा? ये स्वाभाविक है। इसलिए इसके लिए भी मंदिर में जाना चाहिए कि भगवान हमको देखें। वृंदावन में एक सत्य घटना है। एक स्वामी जी का नाम शरणानंद जी था, वे बांके बिहारी मंदिर में रोज जाते थे और जन्म से ही वे सूर थे, देखते नहीं थे कुछ। तो कुछ नवयुवकों ने एक दिन व्यंग किया मंदिर के गली में। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, सब लोग तो आकर के बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप क्यों आते हैं मंदिर? तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं इसलिए आता हूं कि बांके बिहारी जी हमको देखें। मैं अंधा हूं, बांके बिहारी अंधा नहीं है ना। तो मैं आता हूं कि वे मुझको देखें। बड़े ही सरल ढंग से उन्होंने उत्तर दिया। भगवान को हम देखते हैं और भगवान हमको देखते हैं। हो सकता है कि हम ध्यान से भगवान को न देखें, चित्त इधर उधर हो, लेकिन भगवान तो का मन तो इधर उधर होगा नहीं, वो तो प्रेम करते ही हैं। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। अगर मंदिर निकट है तो भगवान के मंदिर में अवश्य पधारना चाहिए। और धाम में, जैसे धाम है वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, अयोध्या, चित्रकूट, ये सब धाम है भगवान, जहां भगवान रहते हैं। भले कोई उनको देखे या न देखे, लेकिन रहते हैं। अनेक श्री विग्रह के रूप में अनेक मंदिरों में विराजते हैं, जहां भगवान की सेवाएं होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, कीर्तन होता है, कथाएं होती हैं। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान के धाम गए, क्षीर सागर के तट पर गए और वहां से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक बार ऐसी घटना हुई थी जब रावण का अत्याचार बढ़ा था, भगवान राम के अवतार के पहले, तो देवताओं की एक मीटिंग हुई थी। पृथ्वी इसी तरह से ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के मीटिंग किए। तो मीटिंग किए तो अब सोच रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना भगवान के अब कोई दुख नहीं हर सकता है, तो उनसे कहना चाहिए। इतना रावण से घबराए हुए लोग थे, इतना घबराए हुए थे कि वो जमात अगर वो सुन लेता कि क्षीर सागर के तट पर जा रहे हैं तो वहीं पर कोई बम विस्फोट आदि कर दिया होता। वो आतंकवादी था रावण, कुछ किया होता। इसलिए डर के मारे देवता लोग नहीं गए। तो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, उसमें भगवान शिव भी थे। कहाँ जाया जाए, कहाँ प्रभु से कहा जाए, कहाँ हमारी पुकार उनके कान में जाएगी। तो पूर्व कुंठ जान कह को, कोई कोई कहते थे बैकुंठ जाना चाहिए, कोई कोई कहते थे को कह पय निधि बस प्रभु सोई, कोई कोई कहते थे कि भगवान क्षीर समुद्र में रहते हैं। जिनकी जैसी मति थी उसके वैसे कहते थे कि यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। लेकिन इतना रावण का भय था कि जा नहीं सकते।
तब ते ही समाज गिरजा में रहे। हे गिरजा, हे पार्वती, मैं उस समाज में था जब देवता सब मीटिंग कर रहे थे। अवसर पाई वचन एक कहे, तो ब्रह्मा जी ने हमसे पूछा, एक अवसर दिया कि सब लोग बोलते हैं लेकिन शिव जी कुछ कहे, क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो ते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। चूंकि रावण का बृहद अत्याचार था, इसलिए कहीं जा नहीं सकते थे, अतः शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अगजग मैं सब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमि आगे। जैसे अग्नि है, लकड़ियों में है, लकड़ियों में अग्नि व्याप्त है, लेकिन कभी कभी प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट होता है। तो भगवान शिव उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे काष्ठ में अग्नि है, ऐसे भगवान सब जगह हैं, पर अग्नि जब प्रकट होती है तो उसका दूसरा ही संपर्क होता है जीवों के साथ। अग्नि में काठ में अग्नि है। जैसे मान लीजिए यहां काठ का गोदाम हो और उसमें थोड़ी सी आग लगाई जाए, दिया सलाई की तीली से आग लगाई जाए, तो यह बात नहीं है कि दिया सलाई से आग उसमें घुस गया, नहीं, वहां जो आग पहले से विद्यमान है उसको केवल प्रकट किया गया। नहीं तो ये तो थोड़ी सी आग है, और लकड़ी के उस गोदाम में आग लगे तो विशाल अग्नि ज्वाला उठेगी, तो अग्नि पहले से है उसमें, उस अग्नि को प्रकट किया गया। तो इसी तरह से भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, पर प्रकट होते हैं उनका स्वरूप है। अगर वे नहीं प्रकट हैं तो यह मूर्खतापूर्वक नहीं कहा जाएगा कि भगवान निराकार हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहना सरासर बेवकूफी होगी कि भगवान निराकार है। निराकार तुम्हारे लिए है, जिसके पास अग्नि प्रकट नहीं है उसके लिए अग्नि निराकार, लेकिन भगवान का स्वरूप है। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रेम करने से, भजन करने से भगवान प्रकट होते हैं। तो उन लोगों ने मिल करके भगवान का कीर्तन चालू किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और यह प्रार्थना पूरी होते होते आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियो नरवेश। तुम डरो मत, मैं अपना मनुष्य आकार प्रकट करूंगा, और हरिओं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदाय। मैं पृथ्वी का सारा भार दूर करूंगा, आप लोग निर्भय होइए। अंशन सहित मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा, 4 रूप धारण कर। मतलब भगवान ने संकेत किया कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके रूप में मैं आऊंगा। तो देवता लोग फिर जुड़ा गए, शांति प्राप्त हो गई कि भगवान अब आएंगे। तो यह सनातन परंपरा है कि भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए, अगर सुविधा है तब समाज के साथ जाना, सारा समाज भक्त बने, सारा समाज भगवान से प्रेम करे, भगवान सबको सुखी करे, यह भावना रहती थी। हमारी यही वैदिक प्रार्थना है वेद में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। हे भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। कितनी शुभ प्रार्थना है, सभी सुखी हों। सभी से तात्पर्य सारे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, दैत्य आदि सब सुखी हों, सभी सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहे, किसी को कोई कष्ट न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुख का दिन देखें, सभी अच्छा देखें, बुरा दिन किसी के जीवन में न आवे। मां कश्चित् दुख भाग भवे, किसी को कोई दुख न हो, हे ईश्वर, हे भगवान, ये प्रार्थना। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति करने में भी समाज चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारे गुरु महाराज ने एक समाज बनाया, अंतर्राष्ट्रीय समाज, इंटरनेशनल सोसाइटी, किसके लिए? कृष्ण कॉन्शियसनेस के।
भगवान की भक्ति के लिए इंटरनेशनल सोसाइटियां बहुत बनती हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ करने के लिए ग्रुप्स ऑफ कंपनीज पढ़े हैं ना, कई कंपनियां कोई ये चीज बनाएगी, कोई वो चीज बनाएगी, कोई ये चीज बनाएगी, लेकिन ये इस्कॉन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समाज है भगवान कृष्ण से प्रेम करने के लिए, सुविधा देने के लिए। तो प्रत्येक परिवार भी एक संघ है, गांव भी एक संघ है, नगर भी एक संघ है, तो सबको अवसर देना चाहिए। मैं उन भक्तों को धन्यवाद दे रहा हूं इस प्रसंग पर जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया है और संकीर्तन का आयोजन किया है। एक वो अवसर दे रहे हैं सबको भगवान की बात सुनने का, कीर्तन करने का। और जो लोग मंदिर बनाते हैं वो भी बड़े पुण्यात्मा हैं कि वो एक अवसर देते हैं सबको भगवान के मंदिर में प्रणाम करने का, दर्शन करने का। यह बहुत शुभ काम है। तो श्री ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर फिर समुद्र के तट पर गए। जब प्रार्थना सभी देवता कर रहे थे भगवान से, हे प्रभु हम बहुत दुखी हैं, आप कृपया पृथ्वी पर आइए, अपने गोलोक धाम से, वैकुंठ से आप इस पर आइए। तो ऐसा प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए, समाधि आ गई। तो गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधास्त्री दशानुवाच। इसके पहले श्लोक है कि तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहित। ब्रह्मा जी समुद्र क्षीर सागर के तट पर भगवान की स्तुति करने लगे। सभी देवता कर रहे हैं। किसकी स्तुति? तत्र गत्वा जगन्नाथम, जगन्नाथ की स्तुति। कृष्ण का, श्री भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ जगत, जगताम, जीवा नाम, नाथ रक्षक जगन्नाथ। जो जीवों के पालक हैं, रक्षक हैं, पोषने वाले हैं, उनको जगन्नाथ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके रक्षक है, सबको सब कुछ दे रहे हैं, जो जगन्नाथ। तो जगन्नाथ हैं तो देवताओं के भी नाथ हुए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम, वो देवताओं के भी देवता हैं। हम लोग कुछ देवताओं का भजन करते हैं, लेकिन ये देवता किसका भजन करते हैं? कृष्ण का, भगवान विष्णु का। तो देव देव है, देवा नाम अपि देव, देवा देवताओं के देवता। केवल मनुष्यों के ही पूज्य नहीं है भगवान, देवताओं के भी आराध्य हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं, पूज्य हैं। उसको देव देव कहते हैं। वृषा कपिल, और वे कामनाओं की, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं और क्लेशों को कपा देते हैं, दुख दूर करते हैं, इसलिए उनको वृषा कपि कहा जाता है। जो जीवन में दुख आया है उसको दूर कर देते हैं और जो चाहिए सुख वो सब वर्षा करते हैं, देते हैं। तो ऐसे प्रभु से जब प्रार्थना की गई तो गिरम समाधौ गगने समीरिताम, ब्रह्मा जी को समाधि लगी और समाधि में उन्होंने आकाशवाणी सुना। गगने समीरिताम, आकाश में बोलने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधा स्त्री दशानुवाच। उसको सुन करके ब्रह्मा जी प्रकट फिर देवताओं से बोले। वो लोग सब कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने शांत करा, अभी शांत होइए, शांत होइए। निशम्य वेधा स्त्री दशानुवाच। देवताओं से ब्रह्मा जी बोले। सब जब शांत हो गए तो बोले कि पुरैव पुंसा व धृतो धरा जोरो भवद भीरंसर जदसुप जन्यता जाव सदुर्व्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल सत्या छपे चरित भूमि। देवता लोग शांत हो गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले से ही परम पुरुष श्री भगवान को पृथ्वी के दुख का पता है। पहले से मतलब हम लोगों के निवेदन के पहले ही, प्रार्थना के पहले से ही भगवान को पता है। धरा ज्वर,
धरा का ज्वर, ज्वर मतलब पीड़ा, दुख, पृथ्वी के दुख का पता भगवान को हम लोगों की प्रार्थना से पहले ही है। प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं रही। एक प्रकार से भगवान सर्वज्ञ है, किधर क्या हो रहा है पृथ्वी में या किसी के हृदय में क्या संकल्प विकल्प उठ रहा है, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ। यहां धरा का अर्थ दो हुआ। धरा का अर्थ है पृथ्वी और धरा का अर्थ है द्रोण नामक वसु की पत्नी यशोदा जी। यशोदा के दुख का पता पहले से ही परम पुरुष को है, भगवान को। यशोदा चाहती थी भगवान को अपने पुत्र रूप में। इसको एक दुख था, पीड़ा थी कि हमको बेटा नहीं मिला। तो भगवान को पृथ्वी का और यशोदा के दुख का पता है। वो दुख दूर करने का पूरा प्लान कर चुके हैं। भवद्भिरं से जदुषुप जन्यताम। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग जदुवंश में जन्म लीजिए, भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आप लोग जदुवंश में जन्म लीजिए। देवता लोग, ये जदुवंश में सारे देवता जन्म लिए भगवान के जन्म के पहले से। ये वसुदेव जी और जो उनसे बड़े हैं भगवान से माता में या उम्र में, ये सब देवता थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग अपने अपने अंशों से जदुवंश में जन्म लीजिए। हरीश्वरी जी यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा अपने अंश से अवतार लीजिए। ये जो आपका देवता का काम है, ऑफिस का या पृथ्वी पालन पोषण जीवों का, ये तो करते रहिए, और अंश से आप जदुवंश में जन्म लीजिए। जावत सौरभ्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल सत्या छपम चरित भुवि। जब तक पृथ्वी पर भगवान विचरण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण 129 वर्ष रहे पृथ्वी पर। 11 वर्ष ब्रज में, 18 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारका में। तो जब तक भगवान इस पृथ्वी पर विचरण करें लीला करते हुए और अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी के भार का नाश करते हुए जब तक विहार करें, तब तक आप लोग जदुवंश में जन्म लीजिए। तो भगवान आने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आने वाले हैं। तो देवताओं की जिज्ञासा हुई कहां आएंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियात्वं संभवन्तु सुरस्त्री। इसके पहले भगवान ये बताए कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं वासुदेव कलानंत सहस्र बदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सा। इस बार भगवान के जो अंश हैं, जिन्हें अनंत कहा जाता है, सहस्र बदन वाले शेष, वे बड़ा भाई बन करके अवतार लेंगे इस बार। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सा। भगवान हरि का, कृष्ण का प्रिय करने के लिए भगवान के जो अंश हैं, प्राय छोटे भाई के रूप में रहते हैं, वे इस बार बड़े भाई बन करके आएंगे। बड़े भाई बन करके क्यों आएंगे? क्योंकि छोटे भाई को बहुत कुछ सहना पड़ा था। छोटे भाई बने थे श्री लक्ष्मण जी भगवान के, तो लक्ष्मण जी को बहुत बात में दबना पड़ता था। बड़ा भाई होने से भगवान राम दबा देते थे। जब कैकेयी ने वर मांगा कि राम को 14 वर्ष वन में देना चाहिए, और लक्ष्मण जी ने यह सुना कि महाराज दशरथ ने स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के पास आए और कहने लगे ये राज्य आपका है, आप पिता के ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप राजा बनेंगे, और इसमें अगर कैकेयी बाधा देती है या महाराज दशरथ बाधा देते हैं तो आज ही मैं दशरथ को शूट करूंगा बाण से, उसको मार दूंगा। इतना तक बोले हैं। यह कामी अपनी स्त्री के वश में होकर के आपको वन में भेज रहा है, इसको जीने का अधिकार नहीं है, मैं बाण से आज ही उसको मार दूंगा, और भरत आएगा तो उसको भी मारूंगा। आपका राज्य तिलक मैं कराऊंगा, आप वन में मत जाइए। लेकिन भगवान ने समझाया कि भाई सुनो, आखिर यह पिता का वचन है ना, मां ने मांगा है तो उन्होंने हाँ किया था पहले,
कि 2 वर मांगो, तो उसने एक से भरत को राज्य मांगा, दूसरे से मेरा वनवास। तो यह वनवास वास्तव में कैकेयी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये माना जाएगा कि मेरे पिता ने दिया है। तो अपने पिता की बात को सत्य करने के लिए मैं वन में जाऊंगा। ये लक्ष्मण जी समझा रहे थे कि नहीं नहीं, ये पिता की बात नहीं है, कैकेयी की बात। तो दशरथ जी को मारने तक पर उतारू हो गए, पर भगवान ने रोक दिया। और लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि भगवान इस तरह जटा धारण करके तपस्वी बने और जमीन पर सोवे, कंदमूल खाएं, शीत उष्ण आदि सहें वन में। लक्ष्मण जी बहुत दुखी रहते थे। भगवान की वे रक्षा करते थे, सेवा करते थे, लेकिन भगवान के वनवासी जीवन के प्रति उनकी रुचि नहीं थी, बहुत दुखी थे, क्योंकि राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे, अयोध्या के वैभव के साथ देखना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री राम, अब जबरदस्ती ही कहा जाएगा कि लक्ष्मण को दबा दिए। लक्ष्मण जी भगवान के ऐसे प्रेमी थे कि वे थोड़ा भी राम का विरोध कोई करता था उस पर उनको बहुत क्रोध आता था। भरत जी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे राम जी को मना करके लाने के लिए, लेकिन अयोध्या के सब लोग चल दिए उनके साथ। तो इस विशाल सेना को, सेना नहीं मतलब नागरिकों को देखा गया। तो श्रृंगेरपुर में निषाद राज को भी शंका हुई, ये भरत इतने लोगों को क्या लेकर के जा रहा है। तो उनको ऐसी शंका हुई कि राम को नीचा दिखाने के लिए वन में जा रहा है। वो सब मल्लाह मरने के लिए तैयार हो गए, गंगा ही पार नहीं करने देंगे, यहीं पर मारेंगे या मरेंगे। कुछ लोग कहे कि भरत तो बहुत बलवान है, लड़ाई होगी तो सब मारे जाएंगे। तो निषाद राज कहते हैं ये तो बहुत अच्छा होगा, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीर। शरीर तो क्षण भंगुर है ही, गंगा जी के किनारे मरेंगे और राम का काम करने के लिए मरेंगे, तो हमारा सौभाग्य। भूल से वे लोग समझ रहे थे, ये नहीं जानते थे कि भरत जी सबसे बड़े प्रेमी हैं भगवान राम के। तो जब चित्रकूट में पहुंचे भरत, कुछ दूर थे, तो भगवान के सामने खड़े होकर के लक्ष्मण जी कहे मुझे पता चला है कि भरत आ रहा है, मैं भरत और शत्रुघ्न को दोनों को मारूंगा, यहां पर वध करूंगा। तो इतना उसका मन बढ़ गया है कि आपको नीचा दिखाने के लिए, हीन साबित करने के लिए आ रहा है। लेकिन बाद में जब भरत जी की दीन दशा लक्ष्मण ने देखा कि भरत जी इस तरह रोते हुए आए थे और भगवान को मनाने के लिए, तो ऐसी दशा हुई कि जब भरत जी भगवान को प्रणाम किए, भगवान राम को, तो भगवान राम के प्रति लक्ष्मण जी ने स्वयं ही कहा कि भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी शांत हो गए थे, जान गए कि भरत जी प्रेम में आए हैं राम को मनाने के लिए। यह प्रेम था उनका। परंतु कई बात में, जैसे सीता जी को वनवास देना था, क्योंकि राम ने कह दिया मेरा आदेश है सीता को ले जाओ वन में, लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे, लेकिन वो काम करना पड़ा। कई ऐसे काम थे जिनमें लक्ष्मण जी मना करते थे, फिर भगवान ने कहा मैं बड़ा भाई हूं, तुमको आदेश दे रहा हूं, तुम करो। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं इस बार बड़ा भाई बनूंगा और इनकी इच्छा के अनुसार सेवा करूंगा। बलराम जी बड़े भाई हैं, तो कृष्ण को हमेशा ऑर्डर देते थे। अगर कृष्ण गोचारण के लिए वृंदावन में जाते थे तो कृष्ण कहीं किसी पेड़ पर फल के लिए चढ़ने लगते थे, खट्टा मीठा तीता उनको सूझता नहीं था कैसा फल है, तो कहते थे हम फल तोड़ेंगे। तो बलराम जी कहते थे चलो नीचे, कृष्ण को चढ़ने नहीं देते थे। नहीं चढ़ना है, माता जसोदा डांटेगी हमको कि तुमने क्यों खट्टा फल खाने दिया कृष्ण को, तो चढ़ने नहीं देते थे। जमुना में स्नान करना चाहते थे कृष्ण, तो बलराम जी हाथ पकड़कर रोक लेते थे, नहीं तुम जमुना के किनारे मत जाओ, तुम उस दिन कालिए हरद में कूद पड़े थे, तुम नहीं जा सकते, जमुना से दूर रखते थे।
और हमेशा रक्षा करते। जैसे आंख जैसे की रक्षा पलक करती है, वैसे बलराम जी कृष्ण की रक्षा करते, सेवा करते थे। बड़ा भाई बने थे सेवा के लिए, छोटा भाई बनने पर सेवा नहीं करने दिए राम, तो बड़ा भाई बनकर सेवा कर रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के जो अंश हैं अनंत शेष, वे अग्रज बन करके अवतार लेंगे। वसुदेव और वसुदेव जी के घर में, हाँ ये पहले श्लोक था, वसुदेव जी के घर में भगवान अवतार लेंगे। घर का अर्थ होता है गृहिणी, न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि साक्षात परम पुरुष श्री भगवान वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो वसुदेव जी का नाम सब लोग जानते थे, सारे देवता। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था उस समय देवताओं के नगाड़े अपने आप बजे थे और पूरे विश्व में हल्ला हो गया कि भगवान इसको पिता बनाएंगे, पिताश्री बनाएंगे, स्वीकार करेंगे, भगवान इनके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तो उसी को भगवान कहे कि वसुदेव जी के घर में मैं अवतार लूंगा। और भगवान के सेवा के लिए आप लोगों की जो स्त्रियां हैं वे सब जाएं, भगवान की प्रियाओं की सेवा के लिए। रुक्मिणी जी, राधा रानी और सत्यभामा आदि भगवान की प्रियाएं हैं, तो इनकी सेवा करने के लिए तुम लोगों की पत्नियां जाएं अंश से। देवलोक से यदुवंश में या इधर उधर क्षत्रियों के यहां जन्म लेगी स्त्रियां जो भगवान के प्रियाओं की सेवा करेगी। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवताओं की स्त्रियां जन्म ले, देवता भी जन्म लिए यदुवंश में और देवताओं की स्त्रियां भिन्न भिन्न क्षत्रिय परिवारों में जन्म ली सेवा करने के लिए भगवान की प्रियाओं की। और विष्णु और माया भगवती जया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणां से न कार्यार्थे संभविष्य। और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है माया शक्ति, यह भी जन्म लेगी, इसको जन्म लेना है। कहां जन्म लेना है वो बात समझ गए संकेत से, जसोदा के गर्भ से जन्म लेंगी भगवान की माया शक्ति, भगवान का यह आदेश है। इस प्रकार इत्यादिश्य सुरगणान प्रजापति पतिर्विभु आश्वास च महिम गिरभि स्वधाम परमम जयऊ। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को समझाए, पृथ्वी को समझाए, सबकी ड्यूटीज बता रहे थे। आदेश आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना है, ये करना है, यहाँ जन्म लेना है। माता पृथ्वी को भी समझाए बहुत तरह से और खूब अच्छा तरह से निसंशय करके समझा करके तब स्वधाम परमम अपने घर गए, अपने धाम में गए, जो धाम इस प्राकृतिक जगत में सुप्रीम धाम है, सबसे श्रेष्ठ, वहां ब्रह्मा जी चले गए। इस प्रकार भगवान के अवतार की प्रस्तावना हो गई। अब भगवान कहाँ अवतार लिए और किस स्थिति में किसके यहाँ, ये कथा इसके बाद है। सबसे पहले स्थान का वर्णन है, किस स्थान में भगवान अवतार लिए। वो है भारतवर्ष के इलावृत ब्रह्मावर्त में, श्री मधुपुरी में, मथुरा जी में। सूरसेनो मधुपुरी मथुरा मां वसंतु, सूरसेनो जदुपति मथुरा मां वसंतपति, माथुरान सुरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। इस तरह से अवतार की बात हो गई। कहाँ अवतार लेंगे? सबसे पहले प्लेटफार्म, प्लॉट। भगवान इस प्राकृतिक जगत में आते हैं, भगवान कृष्ण आए तो स्थान